किसी ऐसी जगह पे मैं आपको बता नहीं सकता, कहीं ज़रूरत पड़ी हो और इस भाई ने साथ ना दिया हो। अपनी हद से गुजर गया कोई, मेरे दिल में उतर गया कोई। वो कोई आईना नहीं लेकिन उसको देखा संवर गया कोई। ये जो आपने कहा कि सुखन शनासी और सुखन मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मैंने उनसे ये शगफ लिया। हम अदम को बैठ के तो डिस्कस किया करते थे मैथ पढ़ते हुए। ये लोग हैं इंटेलेक्ट जिनको हम 60 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं। मेरा एक अकीदा है, ये मेरा कॉलेज नहीं है, ये मेरे लिए मस्जिद है। मैं समझता हूँ आज प्रोफेसर इब्न हसन साहब का जिक्र ना करना एहसान फरामोशी होगी। आज मैं जो कुछ हूँ प्रोफेसर इब्न हसन साहब की बदौलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वाले गौरमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज गुजरांवाला दे शोबा इंग्लिश दे इंतहाई मिलनसार, खुश गुफ्तार, खुश खिसाल, खुश जमाल प्रोफैसर राणा मुहम्मद अशरफ होरी अज अपनी सर्विस दी इनिंग्स मुकम्मल करके ते रिटायर हो रहे हैं। उन्हां दे एजाज़ दे विच उन्हां दियां शागिर्दां, उन्हां दे कोलीग्स ते शहर दे मुअज़्ज़िज़ीन वल्लों एक बड़ी खूबसूरत छोटी जी तकरीब सजाई गई है। आओ इस फेयरवैल सैरेमनी दे विच तुहानूं भी लैके चलीए ते रल मिल के रलत करिए ते एक अजीम उस्ताद नूं उहदी रिटायरमेंट दे उत्ते खराजे तहसीन पेश करिए। आओ साडे नाल। आज की इस तकरीब की जो वजह और रीज़न है वो सब आप अहबाब को मालूम ही है कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त और कई दोस्तों के कोलीग जनाब राणा मोहम्मद अशरफ साहब की आज इस कॉलेज से और अपने कैरियर से, टीचिंग कैरियर से रिटायरमेंट का दिन है। मैं 25-30 साल तो कालेज दे नाल सिलसिला राबता मेरा रहा है। 10-12 साल पहले राणा साहब नाल मुहब्बतां वधियां, बैन उठन होया, इन्हां ने बड़ी शफकत की। इन्हां मैनू मेरी तलीम पूछी, मैं कहा जी मैं FA कीता है। इन्हां कहा यार जिड्डा वड्डा तू शायर है, तेनू तलीम अगे टोरनी चाहिए है। मैं क्या मैं की करना हुण? इन्हां क्या नहीं ज़रूरत है। इन्हां बड़ी मुहब्बत नाल, बड़ी शफकत नाल जिन्ना को इन्हां मेरे ते एहसानात कीते ने, यकीन करो मैं शायद ओहदा कोई ऐसा ओहदा ना सिला दे सकां। इन्हां मैनू BA करवाया, कह को आके पिछे लग के किसी जगह मेरी बैटरी इन्हां ख़त्म नहीं होने दी। इन्हां में एक तूफान का शायरी वालों रुख थोड़ा जिहा मोड़ के तलीम वाल मोड़िया। चलो वो होया, BA हो गया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी तो मैं MA उर्दू कराया मेरे जिहा नकम्मे और आवारा मजाज आदमी ने। और अज मैं इन्हां दी दुआवां नाल लाइट स्कूल पढ़ा रहा, तो इदों वध मैं इन्हां दी मुहब्बतां दा की अदा करा। ये मेरे मैं जिन्नी देर जिंदा रहना है, मैं जो है वहाँ जो पंजाबी शायरी ते हवाला है ही है, लेकिन जिहड़ा इन्हां मेरे ते दान कीते ने, आसान कीते ने, अल्लाह इन्हां नूं ओहदा अजर देवेगा। मेरे दिल च जिंदा ने। यकीन करो मैं अपनी हयाती च एडा मुखलस, एडा मुहब्बत करने वाला, लोग अहुदे ते बैठे होणगे, उहदे नाल कोई दान करनगे, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਮਲੰਗ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ BS ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਆਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 100 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ इस्लामिया कॉलेज 100 प्रोफैसर होणगे, दोस्त होणगे, वड्डे भाई होणगे, लेकिन उस्ताद का दर्जा सिर्फ इन्हों आ सकता। इन्ह सिर ते पै जाण भार ते चाणे पैंदे ने, सिर ते पै जाण भार ते चाणे पैंदे ने, गल विच पए होए ढोल वजाणे पैंदे ने, ते हर वेले भुख नचदी होवे घर दे विच, हर वेले भुख नचदी होवे घर दे विच, जमदे बच्चे काम ते लाने पैंदे ने।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਫਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਫਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚਾਹ ਮਾਰ ਮਕਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚਾਹ ਮਾਰ ਮਕਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਮਜਦ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਈ, ਐਵੇਂ ਅਮਜਦ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਈ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਾਗੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਾਗੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਠੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਾਗੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਠੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖੋਵੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖੋਵੋ ਨਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਖੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖੋਵੋ ਨਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਖੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿਓ ਜੇ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿਓ ਜੇ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਸ਼ਰਨਲ ਭਿਜੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਰੁਕੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਰੁਕੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਖਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਖਾਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਖਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਖਾਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਖਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਚੁੰਨੀ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਚੁੰਨੀ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਖੰਜਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਆਪੇ ਦੱਸ, ਖੰਜਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਆਪੇ ਦੱਸ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰ किस तरह ने। मेरा ख्याल है मैं एक दो बातें करूं सिर्फ कि राणा साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरे पास दो एजाज़ सबसे बड़े हैं। एक तो ये कि ब्लड रिलेशन मेरे हकीकी भाई हैं, शायद यहाँ और किसी के पास ये एजाज़ नहीं। दूसरी बात कि ये मेरे वो सबका एक आइडियल कोई शख्स होता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शायद ये शख्सियत मेरी आइडियल है। जहाँ भाई का किरदार वहाँ भाई, दोस्त का किरदार दोस्त, बाप का किरदार बाप। किसी ऐसी जगह पे मैं आपको बता नहीं सकता, कहीं ज़रूरत पड़ी हो और इस भाई ने साथ ना दिया हो। एक और एजाज़, मेरे स्टूडेंट भाई, इनके जो स्टूडेंट हैं छोटे छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, लेकिन मुनफरद एजाज़ उनके पास भी नहीं है, वो मेरे पास है। मैंने इनसे पटाई भी करवाई हुई है। और आज मैं जो हूँ, जो कुछ हूँ, उनमें वालिदैन की दुआओं के बाद बहुत बड़ा क्या शायद सारा हिस्सा ही इनका। अल्लाह पाक इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। शुक्रिया जी। मैं किला दीदार सिंह में प्रिंसिपल था, तो इन्होंने सर्विस ज्वाइन की और फिर मैंने इनको पलते बढ़ते देखा है, और अब ये रिटायर होने लगे हैं। मुझे भी हैरानगी हुई। इनके सारे जो साथी हैं उन्होंने कहा हमारे 5 साल रहते। तो आज जिस वक्त इनका पैगाम था तो मैं फिर रह नहीं सका, तो मैं वक्त पर पहुंच गया। आज मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। फेसबुक के ऊपर मेरे सब दोस्त हैं, सब जमातों के दोस्त।
तो मालूमात होती रहती है। उसके अंदर अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं कि हाथ फैला के कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, चारों तरफ हमें और कुछ नहीं आता। तो ये हो क्या गया है? मैंने ये तीसरी नस्ल देखी है। जिस वक्त पाकिस्तान बना है मेरी उम्र 7.5 साल थी, तो वो जो भूख और खौफ में से गुजरे उसने काफ़ी तजर्बा दिया। कायदे आज़म, कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई उनको कत्ल किया। कत्ल नहीं किया, बेतवज्जी का बायस बने। हुआ क्या था, उनके पास सारी टीम अंग्रेज़ की तैयार करता थी, और अंग्रेज़ों का क्या मकसद था, उन्होंने हमें अमेरिका के सुपुर्द कर दिया। अमेरिका ने हमसे क्या काम लिया, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमें मैदान जंग बना और हुब्बुल वतनी नहीं उभरने दी। हुब्बुल वतन लोग किसी की जंग नहीं लड़ते, अपनी जंग लड़ते। तो ये बर्बादी हुई कि हमारी आदतें ही ऐसी बना दी कि हुब्बुल वतनी ना पैदा हो। ये दौर हमने देखा। एक बुरी टीम लेके अच्छा काम नहीं कर सकती। दूसरा दौर आया भुट्टो साहब का, उन्होंने भी यही किया। एक टीम बनी थी जो अच्छी थी, बाद में उन्होंने सारी बुरी टीम भर्ती कर ली। जब मार्शल लॉ लगाया उन्हें सजाए मौत हो गई। 38 आदमी थे उस मरकजी कमेटी के, 34 ने इस्तीफे दे दिए और मीटिंग ही नहीं होने दी। तो इसके बारे में भुट्टो साहब खुद लिख के गए। उन्होंने किताब जो लिखी, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए, उन्होंने एडमिट किया, ये उनकी अजमत है। कहते हैं मैंने दोनों साइड को रखने की कोशिश की, ये मुमकिन है। अब ये तीसरा दौर चल रहा है, इसमें भी यही था। टीम तो अच्छी नहीं जी, कप्तान जिता देगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल का हुआ, आपकी आंखों के सामने दोनों टीमें बराबर थी, बराबर है। आखिर में जाके फैसला किस पर हुआ, पेनल्टी किक के ऊपर। तो 1 के 4 थे, 1 थे 6 के, 1 के फर्ज। अगर 5-5 होते तो बराबर ही होते। तो ये होता है कि भाई पेनल्टी लगाने वाले का तो बहुत ही बाद में जाके पता चला, बाकी काम तो सारा टीम को होता है। अब ये जो चीज़ें हैं हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है, हमें झूठ पढ़ाया जाता है। इसलिए हर नई नस्ल को धोखा दिया जा सकता है कि एक आदमी आएगा सारी चीज़ें दुरुस्त कर देगा। ये थीसिस बिल्कुल गलत है। जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने टीम तैयार की। अंबिया को देख लें, सियासी लीडरों को देख लें, टीम अच्छी तैयार की तो फतेह याब। अगर टीम अच्छी नहीं थी तो नाकाम रहे। नाकाम बगावतें आप सारे देखते हैं। तो अब ये नई नस्ल के ऊपर है कि वो कोई हकीकत मालूम करें, वो मंतक को फॉलो करें, दलील से की हुई बात सुन लें और ख़ुद भी दलील से बात करें। अगर हम ये नहीं करते तो जैसे हिंदुस्तान की तारीख है कि बाहर से आके कोई कब्ज़ा कर लेता है, तारीख है पुरानी। एक ज़रा नाकाम हुआ, बाहर से दूसरा, तीसरा, फिर अंग्रेज़ आ गए, फिर अमेरिका आ गया।
तो मेरी दरख्वास्त यंग लोगों से यही है कि सबसे पहले तो हकीकत मालूम करें। हर कोई कहता है कि मैं सच्चा हूँ, दूसरे झूठे हैं, मालूम कैसे करें? कहने वाले का अमल भी देख लें। कहने वाले का अमल ज़रूर देखें, फिर फैसला करें। फैसला आपने ही करना है। अगर ये मुल्क बनना है तो आप नौजवानों ने ही बनाना है, बशर्ते कि आप हकीकत पसंदी को अपना लें। वरना ये तो यानी अब तो आखिरी बातें हो गई। तो इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है कि बात शाइस्तगी से करें, मंतक से करें, दलील से करें और ऐसी बात को सुन भी लें और फिर फैसला करें। तो मेरी तो इनके साथ बहुत ही करीबी है। इनके उस्ताद थे इब्ने हसन शाह, उनके पास आना जाना रहता था। फिर मैं क्योंकि असातिज़ा की अंजुमन में भी एक्टिव था तो आना जाना रहता था। तो अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इनकी दोस्ती सलामत रखे। मेरे शहर की पहचान माशाल्लाह खुद भी, इनके भाई भी, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जिनके नाम हैं। मैं कहता हूँ अज़ीज़ी बरादरान के सबसे बड़े भाई जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात से मेला टीवी के रूए रवां हैं और गुजरांवाला में जितनी हमारी इल्मी अदबी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर आप सरे फरिस्त होते हैं। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। इंतहाई मोहतरम, मुकर्रम, मुफख्खर, मुअज़्ज़ज़ जनाबे साहिब सदर डॉक्टर मोहम्मद ज़मान चीमा साहब, मेरी ज़ुबान पे जब भी ये नाम आया है बसद खलूस व बसद एहतराम आया है। हमारे बड़े ही प्यारे भाईजान है तो मेरे को छोटे ही मैं ही बता दो। बहरहाल जनाब सईद अहमद ताज साहब, अल्लाह पाक ने इनको धनवान तो बनाया है, एक मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर सनतकार हैं माशाल्लाह, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं। लेकिन इनकी शख्सियत का सबसे निखरा हुआ और खुशबूदार पहलू यही है कि ये सुखनवर हैं, सुखन शनास हैं और सरपरस्ती करते हैं, सुखन परवरी करते हैं। लिखारियों की कोई तकरीब ही होगी जो जिसमें ये मदऊ नहीं होते, जिसमें रौनक अफरोज़ नहीं होते। अल्लाह पाक इनको और बहुत सी अनायात और नवाज़शात इन पे करे, क्योंकि ये अल्लाह के बंदों पर और बिलखसूस तख्लीक कार जो लोग हैं उन पर ये नवाजिश करते हैं, शफ़क़त करते हैं। हमारी आज की तकरीब के दूल्हा साहिब तकरीब राना अशरफ साहब दे वास्ते मैं अर्ज़ करांगा जी कि अपनी हद से गुज़र गया कोई, अपनी हद से गुज़र गया कोई, मेरे दिल में उतर गया कोई। वो कोई आईना नहीं लेकिन उसको देखा संवर गया कोई। असातिज़ा किराम दे बारे दे विच एनियां गुल अफशानियां तो बाद, एनियां सुखन आराइयां तो बाद मैं की नुतक आजमाई कर सकना। मैं तो हेच मैदान होने तक कल दी गल है, मैं एक पंजाबी दा फिकरा एक प्रोग्राम में कहना सी कि सैयद वारिस शाह फरमांदे ने भी जिनसा अपने अपने जौहर दसन जदों उखली घत छड़ेंदियां ने। ਇਹਦਾ मैं तर्जमा करना सी तो मैं दस रहा कि जदों
ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੀ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਗਲੀ, ਇਹ ਮੂਗਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਟਾਈਪ ਚਲਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਗਲੀ ਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੈਸੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, मैं क्या सर मिजाज कैसे हैं? कहन लगे यार बस ज़रा तुसी सुखन शनास हो, वेखो तुसी कि उस्ताद जी दे मूँह चो फिकरा के निकलिया। प्रोफैसर इकबाल जावेद तामीर अदब वाले, अदब की तामीर ही उन्हें की। कहते ने बस यार कभी रुखे यार की तरह शगुफ्ता और कभी गमे यार की तरह आशुफ्ता। अब बूढ़े जो ठहरे मियाँ, सर मैनू सारी जिंदगी च इस तरह का हाल ही किसी नहीं दसे, और उस्ताद होर अगों मैनू भी एक लीह ते चाड़ दिता कि हाल को तेनों भी पूछे तो इंज करके दसी। असातिज़ा सही फरमाया मेरे पेश रो मुकर्ररीन ने, ताहयात उस्ताद रहिंदे ने, शागिर्द और लुकाई उन्हां तो इकतसाब फैज़ करदी होई रहिंदी है, वो कभी भी रिटायर नहीं होंदे। राणा साहब दिलों दे विच वसदे ने ते दिलों दे विच वसन वाले जिहड़े ने ना जी, वो कभी भी रिटायर नहीं होए। इंसान अंदर वसदा है, बाहर जिहड़ा नज़र आउंदा वो इंसान ही नहीं हुंदा। ये हुण तहकीक हो चुकी है, जदीद रिसर्च ने ये साबित कर छड्डिया है कि असल इंसान वो है जिहड़ा इंसान दे अंदर वसदा है। जदों रात नूं असीं मंजी ते अपनी ते सुत्ते हुंदे आ ते एक साडे विचों बंदा निकल के ते ख्वाब विच किते फिर टुर के फिर वापस आ जांदा है। असल इंसान वो है। बाकी सिद्दीकी की गल मेरी लम्मी हो गई है, मैं बस सरकार का एक शेर पढ़ के इजाजत लैनी है, लेकिन एक नज़म पंजाबी की सुना ला। अमजद शरीफ साहब बैठे ने। बाकी सिद्दीकी की एक नज़म है सर, पोठोहार का बड़ा प्यारा शायर है। फरमांदे ने, मैं इंसान मेरे कई परछावें, मेरा एक परछावा ए दुनिया वेखे, मेरे होर परछावें मेरे अंदर कूकन, मेरे अंदर शूकन, मेरी मिट्टी चट्टन, मेरियां नीहां पट्टन। मैं लोकां कोलों डरदा गुट्ठां विच बह रहना, इन्हां उत्ते रंग बरंगे कपड़े पाना ते लाला के खुशबुआं अपना गंद लुकाना। इंसान बज़ाहिर ते बड़ा बन ठन के रहिंदा है, अपना बड़ा शिंगार करदा, बल्कि 16 शिंगार करदा, पर इंसान वो है जिहड़ा अंदर दा अच्छा है। ते अंदर दे अच्छे सानू जिहड़े दोस्त मिले ने, वो साडे राणा अशरफ साहब, इन्हों बाखुदा अंदरों अच्छा पाया। जिन्नी वारी मिले हैं विद स्माइलिंग फेस, खंदा पेशानी दे नाल, प्यारे नबी पाक फरमाया, ला तहतकिरन्न मिनल मारूफ शैयन व इन तलका अखा का बेवजहिन तलक। नेकी दे विचों इस गल नूं हकीर ना समझी कि तू अपने किसी भरा नूं खंदा पेशानी नाल मिले, बेवजहिन तलक, खुश खंदा पेशानी नाल, खुश रूही दे नाल किसी नूं मिलना। और ये काम जिहड़े ने राणा साहब जिहड़े ने, इन्हां दे विच सानूं हमेशा ही मिले ने। अल्लाह पाक सच्चा साहब इन्हों अपनी हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे। खुदा करे तुझे इतना उरूज हासिल हो कि आसमां भी तेरी रिफतों पे नाज करे। बाकी राणा साहब तुसी साडे दिलों च वसदे हो, तुसी कदी रिटायर नहीं होना,
ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕਤਸਾਬ ਫੈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਦਰੀਸ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब में मैं जब इस कमरे में आके बैठा तो तकरीब तो राना साहब की है, लेकिन राना साहब मैं आपको भूल गया। इस कमरे में तो हम क्लासें लेते रहे, पढ़ाने वाले होते थे सलीम गौरी साहब, इसी कमरे मैथ की क्लास। तो पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा सानहा था उनका इंतकाल। तो जैसे आपके दोस्त, आपके शागिर्द राना साहब के बारे में, आपके शागिर्द आपके बारे में कह रहे थे, तो मेरे दिल में भी वो बातें आ रही थी जो सलीम साहब के मतलब। सलीम साहब की मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा एज़ अ ट्राइब्यूट। वो अब हम में नहीं है, तो वो एक हमा जख्त, हमा सिफ्त आदमी थे। ये जो आपने कहा कि सुखन शनासी और सुखन पर हुई, मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मैंने उनसे ये शगफ लिया। हम अदम को बैठ के तो डिस्कस किया करते थे मैथ पढ़ते हो। ये उनकी क्वालिटीज़ थी। बहुत आला शख्सियत, बहुत ही नाइस आदमी। वो चले गए इस दुनिया से। मुझे याद है मैं जब प्रेसिडेंट बना तो मैंने स्पेशली गौरी साहब, शरीफ साहब, जवेद इकबाल साहब, इन अपने असातिज़ा को मैंने चैम्बर में मदऊ किया। और सलीम साहब की एक और बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि वो बड़े आला किस्म के, उनकी हिस्से मिजाज जो थी बड़ी शानदार थी। तो जब मैंने उनको उधर बुलाया तो उन्होंने एक बात कही। मैंने कहा कि जी बड़ी माशाल्लाह बड़ा प्यारा इनका मज़ाक था सलीम साहब का। तो गौरी साहब कहने लगे हाँ वो हिस्सा भी है। तो मैंने क्या बताएं? कहते वो हमारे हाफ़िज़ साहब हैं, वो मेरे साथ हैं। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि यार वो पता चला है कि हाफ़िज़ जो है वो 70 लोगों की बख्शिश का बायस बन सकता है, तो उन 70 में मेरा नंबर आता है। वो कहने लगे अच्छा मैं कल सोच के बताऊंगा। अगले दिन आए तो वो कहने लगे कि यार तुम्हारा नंबर नहीं आता, 70 में नहीं आता। हाँ एक तरीका हो सकता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो फिर 70 और की सिफारिश कर सकता हूँ, तो उसमें तुम्हारा नाम आता है। तो कहते मैंने उसे कहा ये तो बड़ा आसान है। तो वो कैसे? कहता है एक खुदकश बम्बार नूं लियाने ते तैनूं असीं शहीद करा देने। तो दिस सॉर्ट ऑफ गाय बस। अभी सलाउद्दीन साहब माशाल्लाह हमारे लेजेंड, ये अभी कुछ बातें करके गए। तो उस्ताद की जो अज़मत होती है ना, वो ये है कि वो जब भी बोलता है आपको कुछ सिखाता है। एक जुमले में आपको बता गए कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। आज की जो आज हमारी इस कंडीशन का डिलेमा है, जिस दुराहे पे हम खड़े हैं, वो यही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि सच कहाँ है। खान सच्चा है कि नून सच्चा है, जरदारी सच्चे हैं कि मौलाना साहब सच्चे हैं, हमें समझ नहीं आती। वो एक जुमले में सारी गुत्थी सुलझा के चले गए कि उसका करैक्टर देख लो भाई, किस मुंह से बोलता है, किस तरह की हरकतें करता है, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। खराज तहसीन है उस्ताद की अजमत को, एक जुमला मुंह से निकालता है तो आपके 14 तबक रोशन कर जाता। हमारे सोसाइटी में जो इंटेलेक्ट होता है, मैं बड़ा फ़ैन हूँ या मैं बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ, स्पेशली उसवे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। मुझे उनमें लीडरशिप और
वो जो मामलात को सुलझाना और किसी यकीन के साथ काम करना, ये मुझे उनमें बड़ा नज़र आता। मैं उनकी वो देख रहा था तो उनमें जो सोसाइटी के आला तरीन लोग होते थे, जो ब्रेन्स होते थे सोसाइटी के, उनको वो काजी मुकर्रर करते थे। उनको गवर्नर्स या दूसरे ओहदे नहीं देते थे, उनको काजी मुकर्रर करते थे। मैं एक दिन सुल्तान अहमद अली साहब बाहू, सुल्तान बाहू से वो तशरीफ़ फरमा थे, तो मैं उनके साथ बैठा, गाड़ी में हम जा रहे थे, मैं और वो अकेले ही थे, तो इस पे डिस्कस हो रही थी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा जी हमारा जो इन्हतात है ना, हमारी तनज़ली जो हो रही सोसाइटी की, हमारे अंदर इंटेलेक्ट ख़त्म हो गया। मैंने कहा जी वो कैसे? वो कहने लगे जी वो देखें, हमारे यहाँ जो सबसे इंटेलेक्चुअल बंदा होना चाहिए वो चीफ जस्टिस होना चाहिए। मैंने उसकी तस्दीक की, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हज़रत उमर भी ऐसा ही करते थे। तो उन्होंने बड़े कहने लगा कि आप मुझे सिर्फ ये देखें, ये बता दें कि पिछले 8-10 सालों में किसी चीफ जस्टिस की कोई स्टेटमेंट ऐसी आई हो जिसमें कोई 2 इंच भी डेप्थ हो। अब आप ज़रा अपनी इंटेलेक्ट का, हमारी जो सोसाइटी की इंटेलेक्ट है उसका मुआवजा करें। जहाँ पे इंटेलेक्ट होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है। और ये जो लोग रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, इंटेलेक्ट तो इनके पास पड़ी है यार, जो एक फिक्रे में आपके मसाइल हल कर देते हैं। ये लोग हैं इंटेलेक्चुअल, जिनको हम 60 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं, जिन्होंने इस कौम के जवानों की जिंदगियां बना दी हैं, और आज हम उनको रिटायरमेंट के लिए बैठे हैं। ये है इंटेलेक्ट यार। एक काश के कोई हम सिस्टम ला सके कि हम इनको रिटायर ना होने दें। इनकी खूबियों से हमेशा हम फ़ायदा उठाते रहे, और अनफॉर्चुनेट हैं हम बहुत। राना साहब के बारे में मैं जो बात करूँगा, इन दोस्तों ने कहा, बल्कि हमारे भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। इनकी जो क्वालिटी उन्होंने बयान की, उसके बाद मैं कुछ भी, ये सबसे बड़ी क्वालिटी, क्योंकि अल्लाह को पाना तो उसके बंदों को देखो यार। तो ये तो वो अल्लाह को पा चुके, फिर इस लिहाज से ये तो कामयाब होगा। तो राना साहब का मैं जो फ़ैन हूँ इनका, ये जो मैं आज इस सीट पे बिठाया गया हूँ, अलुमनाई के प्रेसिडेंट की सीट पे, तो इसमें भी सारी काविश या मेरे यहाँ पे बैठने का सबब 100% राना साहब ही। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं एक थोड़ी सी मैनी सी बात करूँगा। मेरा ख्याल है यहाँ हमारे आपके कुलीग समझ जाएंगे। ज़ुबान साहब माशाल्लाह, इनके साथ तब से ही वो चले आ रहे हैं, हम जब से शुरू हुए हैं। नहायत नफीस और प्यार से बात करने वाले, अच्छे तरीके से मामलात को देखते हैं। जब इन्होंने बताया राना साहब ने कि जी ज़ुबान साहब आ गए हैं, तो मुझे ज़ुबान साहब रियली दिली खुशी हुई। मैंने कहा चलो यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि बड़े नाइस आदमी आए। तो राना साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जितने लोग बातें कर रहे हैं ना कि राना साहब ने ये किया, ये सेक्रेटरी के तौर पे क्या क्या किया और क्या क्या स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए, और मैं ये कहूँगा कि इन्होंने ये अलुमनाई एसोसिएशन बनाई। इस अलुमनाई एसोसिएशन और अपने दौर में कितनी देर के बाद, मेरा ख्याल है वो जो हमारा रसाला था इसका, काफ़ी देर बाद वो छपा। एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने
सोवेनियर्स बनाए, हमने डायरी छपवाई। ये सारा कुछ जो था, ये सारा कुछ राणा साहब की काविशें थी। और इनकी काविशें मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में उसको समराइज़ करूँगा, जो इनके कुलीग मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, कि ये सारा कुछ इन्होंने परवेज़ साहब के अंडर रहते हुए अंजाम दिया। कि जिनसे मेरा ख्याल है कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे भी उनको डील करने का मौका मिला। वो बड़े नाइस आदमी थे, लेकिन वो रिजर्व थे, चीज़ को बोल्डली नहीं लेते थे। तो उस वजह से मैं ये कहूँगा कि ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आपका ये जो इंटेलेक्ट है, जो आपने जो इन बच्चों पे जो आज टीचर बने हुए, जो फैज़ किया है, ये आपका जारी और सारी रहे, यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही काबिल एहतराम जनाब चौधरी सलाहुद्दीन साहब, साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाफिज़ाबाद कॉलेज, जनाब सईद ताज साहब, असद इकबाल साहब, डॉक्टर जवेद अकरम साहब, जनाब राणा मोहम्मद अशरफ साहब और मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज मुझे जब से मैं प्रिंसिपल बना हूँ थोड़ी सी मैंने तन्हाई महसूस की थी। आज मेरी तन्हाई जो है वो ख़त्म हो गई है कि इस कॉलेज के इतने खैर खा जो हैं वो मेरे साथ हैं। आज सुबह मेरे पास एक वफ़द आया, तो मैंने इससे पहले भी आया था कमिश्नर साहब का पैगाम लेके, डायरेक्टर साहब का पैगाम लेके, लेकिन मैं इससे पहले उन्हें मिल आया था। और मैंने अपने किसी भी अदारे को जहाँ से मैंने पढ़ा, जहाँ मैंने सर्विस की, पहले दिन ही से ये मेरा एम, ये मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जितने भी प्रिंसिपल आए, आपने कई सीनियर असातिज़ा के जो है वो नाम लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जूतों में मुझे बैठने का मौका मिला है, उनसे सीखने का मुझे मौका मिला है, उनके साथ काम करने का मुझे जो है ये मुझे मौका मिला है। और इस रवायत को मैं आगे लेके चलने का अल्लाह ताला ने मुझे अब मौका दिया है। ठीक है, तो मैंने अर्ज़ किया कि एक तो तन्हाई ख़त्म हुई कि इतने खैर खा लोग जो हैं, इस कॉलेज का दर्द रखने वाले जो हैं वो मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि साथ अगर मिल जाए तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी जो है ना वो नेमत है। एक तो मैंने आप सब दोस्तों का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना है, और दूसरा ये कि जो एक कनेक्शन बना है राणा साहब के तवस्सुत से, क्योंकि मैं इस कॉलेज का साबिक़ स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं रहीम यार खां सादकाबाद से मेरी तालीम है मैट्रिक, और उसके बाद फिर मैं लाहौर में रहा। तो मैं इस कनेक्शन को इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी बड़े मज़बूत तरीके से इसको मैं कायम रखूं। और आप जब भी जहाँ तशरीफ़ लाएंगे, कभी अपने आप को अजनबी, बल्कि आप ये कहें कि प्रिंसिपल ही आप हैं। कोई आपका काम हो, मेरे मुतल्लक इंशाअल्लाह ताला मैं उसे रिगार्ड समझूंगा, इस हवाले से कि आप मेरे साथी हैं। राणा साहब के मुतल्लक जो मैंने बात कहनी थी वो प्रोफेसर जमील साहब ने कह दी। कई दोस्तों ने पूछा, उन्होंने कहा, तो मैंने यही जवाब दिया था कि बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दी है। और ये एक रवायत रही है, हमारे खुलफा भी जब गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये बात कही थी कि बड़ा अबू बकर तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दी है। असल में मुश्किल ये है कि अदारे का कोई कितना खैर खा है, कोई अदारे के लिए कोई कितना टाइम जो है वो स्पेयर कर सकता है, ये बात है। पसंद और नापसंद वाली बात नहीं है। राणा साहब ने जितना टाइम इस कॉलेज के अंदर गुजारा है, उन्होंने कोशिश की है कि मैं इस अदारे का कर्ज उतारने की कोशिश की है, कर्ज उतरता नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह राणा साहब अगर रिटायर होना चाहें भी तो जब तक अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, इनको रिटायर नहीं होने देंगे।
क्योंकि ये सारा जो कनेक्शन है दोस्तों का, की चूँकि ये हैं तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि की को गुम करूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इनको इनके साथ अटैच रहेंगे और इनको अपने साथ अटैच रखेंगे। और जितने दोस्त और सब दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब हैसियत किया हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे कहना ना पड़े, आप लोग आते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा काम हैं इस काफ़िले को, इस अदारे को आगे लेके चलने के। तो मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे वर्कर। आज के हमारे नौशे मियाँ और इस तकरीब के जो नौशा हैं वो बिलाशुबा राना अशरफ साहब ही हैं। मैं राना साहब से कहूँगा कि वो दोस्तों का मुख्तसरन शुक्रिया अदा कर दें ताकि हम आगे जो है बात को बढ़ा सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब दोस्तों का। ये ख्याल बहुत पहले से था, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो इस ख्याल को मटीरियलाइज़ कर सकती। परवेज़ साहब के दौर में जब 7 साल तकरीबात का सिलसिला चल रहा था, तो वहीं एक हमारे जहन में ख्याल था, मेरे जहन में भी वो था, अगरचे वो फंक्शन उस तरह नहीं हो सका 100 ईयर जिस तरह के हक था, होना चाहिए था, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाला मामला था। और परवेज़ साहब प्रिंसिपल थे, फिर उसमें जो भी हो सकता गनीमत था। उसमें हमने रिसाला भी किसी न किसी हाल में निकाला, अल्लाह में नाई का ये दागबेर भी डाली, और फिर एक 7 साल फंक्शन भी, वो उसमें टीम वर्क भी था, लेकिन उसको सिंगल हैंडेडली मैंने ऑर्गेनाइज़ किया ताकि कल की तारीख़ में कोई आने वाले जो हैं उनके साथ वो यादें बाकी रह जाएं कि 100 ईयर जब यहाँ मौजूद थे, एक साल की सेंचुरी थी, तो कोई यहाँ मनाने वाला मौजूद था। तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से लोग मौजूद हैं। उसमें वो कला हजरात भी हैं, जैसे ये मेरे शागिर्द सरफराज महर साहब भी उसका हिस्सा हैं। असद इकबाल साहब माशाल्लाह बड़ी जेन्युइन पर्सनैलिटी हैं, ये उसका हिस्सा हैं। उसमें इस वक्त बहुत अच्छी पोस्टों पर मौजूद लोग उसका हिस्सा हैं और उसमें शेयर करते हैं। और इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है उसमें सबसे बड़ा ओहदा उसमें वफाकी मुहतसब जनाब ताहिर शहबाज साहब, इसी कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। और 1979 से 1983 तक का उनका दौर है। डॉक्टर असगर शेख साहब जो सिद्दीक सादक हॉस्पिटल के CEO हैं, उनके वो क्लास फेलो हैं। और डॉक्टर असगर शेख साहब हमारे हमसाए भी हैं, पीपल्स कॉलोनी में रहते हैं। उनसे उनका मुझे लिंक मिला और फिर उनके ज़रिए से उनके साथ बात भी हुई। मैंने उन्हें इनवाइट भी किया, लेकिन चूँकि चेयर पर इतना फराखदिल बंदा मौजूद नहीं था, इसलिए वो मटीरियलाइज ना हो सकी। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं कॉलेज आना चाहता हूँ, आप मुझे बुलाएं। लेकिन परवेज़ साहब ज़रा, जैसे आगा साहब ने कहा, सही साहब ने भी बताया कि थोड़ा रिज़र्व सॉर्ट पर्सन थे। हमारे दो सारे जानते, रिस्क लेने के आदी नहीं थे वो। उन्होंने कहा वो हम उनको बुलाएंगे, प्रोटोकॉल होगा, फिर कितने सारे खदशात हैं, वो इंतज़ामिया को बताना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा इसमें कॉलेज की वेलफेयर है, वो कॉलेज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है, एक ब्लॉक की ज़रूरत है, BS ब्लॉक की, वो बनवा के दे सकते हैं हमें। उनके लिंक्स इतने हैं कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर लेंगे। तो लेकिन वो बेल मंडे ना चढ़ी और चंद माह पहले वो रिटायर हो गए। काश उनकी सर्विस अभी थोड़ी बहुत बाकी होती तो चीमा साहब के दौर में हम ज़रूर उन्हें बुला लेते। तो वो भी इस ग्रुप का हिस्सा है, यानी उनकी वाबस्तगी इस कॉलेज के साथ आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि ताहिर शहबाज साहब आज भी उसका हिस्सा हैं और उसको शेयर करते हैं उसे। मैं समझता हूँ आज प्रोफेसर इब्न हसन साहब का जिक्र ना करना एहसान फरामोशी होगी। आज मैं जो कुछ हूँ प्रोफेसर इब्न हसन साहब की बदौलत हूँ। अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी में ना होता
तो शायद मैं अंग्रेज़ी का प्रोफेसर ना होता, शायद लेक्चर बन जाता, लेकिन शायद इस्लामियात का मे भी। इस पर तफसील से बात करूँगा फिर जब अगला फंक्शन है। लेकिन एक और मोहसन का जिक्र करूँगा, प्रोफेसर अमानुल्लाह चीमा साहब। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, चौधरी फजल हुसैन साहब का दौर था, 1983 की बात है। जस्ट 3 माह बाद वो रिटायर हो गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसल शख्सियत थी उनकी। जब वो कोठी से निकल के आते थे तो राहें सुनसान हो जाती थी। इतना दबदबा था उन, इतना रोब था उनकी शख्सियत का। ये जो उस दौर के हमारे सुना सदीक इकबाल साहब, इन्होंने देखा हुआ है चौधरी फजल हुसैन साहब को, सही साहब ने देखा हुआ है, क्या कमाल शख्सियत थी। और फिर अमानुल्लाह चीमा साहब की सरपरस्ती मुझे मैसर आई इस कॉलेज के अंदर। मैं मैट्रिकुलेट था जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था 1983 में, और शायद मेरी मूछें भी अभी नहीं फूटी थी। और ये उसी का ही इफ़ेक्ट है, डॉक्यूमेंट्री इफ़ेक्ट। डॉक्यूमेंट्री इफ़ेक्ट से मैं आज जल्दी रिटायर हो रहा हूँ। अगरचे 60 मेरी एज है नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स चूँकि 60 मुझे शो कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू रिटायर। ये उन बहुत सारे सवालों का जवाब है जो यहाँ उठाए गए कि लगता नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा ख़ास फजल है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैट्रिक के बाद जॉब करने एक 5वें स्केल में भर्ती होने वाला शख्स आज 18 ग्रेड में रिटायर हो रहा है। तो इससे बड़ी उसकी इनायत क्या होगी। ऐसी शायद कोई मिसाल गुजरांवाला डिवीज़न में मिल सके जैसी अल्लाह ने मुझे बनाया, तो मैं क्यों उसके हुजूर सर बसजूद ना हूँ। ये उसकी इनायत है। और कॉलेज के हवाले से जितनी बातें हुई हैं, अगर बतौर स्टाफ सेक्रेटरी मैं कोई काम कर पाया हूँ, कर सका हूँ, कॉलेज की वेलफेयर के हवाले से कुछ अगर मैं काम कर सका हूँ, तो ये महज अल्लाह ताला की तौफीक से था। उसने मुझे तौफीक बख्शी, उसकी रहमत मेरे शामिल हाल थी, तो ये काम उसने मेरे हाथ से सरजद करवा दिया। लेकिन जो काम रह गए, मुझे अंदाज़ा है कि मेरे अज़ाइम इससे कहीं ज़्यादा थे। जो मैं कर पाया हूँ, इससे अज़ाइम इससे कहीं ज़्यादा थे। मेरे अंदर अज़म जज्बा मौजूद था, लेकिन मेरी कोताहियों और मेरी कमियों की वजह से वो शायद मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी उन कोताहियों को माफ़ फरमाए, और अगर मुझसे कोई कार खैर सरजद हुआ है तो अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिर एक बार सर का, अवैस करनी साहब का, नदीम रहमान साहब का, जामी साहब का, जनाब इसराइल साहब का, सरफराज मेहर साहब का, सदीक इकबाल साहब का, अपने दोस्त। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस दोस्त का, इस भाई का, रहमान नईम फ़ोटोग्राफ़र। 18 से लेकर आज 23 तक जितने हमने फंक्शन किए हैं कॉलेज के अंदर, इन्होंने कवर किए हैं, और एक बहुत खूबसूरत याद बाकी है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी बहुत सारी कामयाबियों में इनका बड़ा हाथ है। और बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट प्रोफेसर हाफिज़ जमील साहब का। बड़ा पुराना साथ है, एटलीस्ट 1996 से, जब हम लेक्चर भर्ती हुए थे। बैच हमारा एक ही है। और 2011 हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई 18 ग्रेड में। एडहॉक पीरियड था, पीछे काफ़ी देर गुजरी, उसमें कुछ नसीबो फराज भी आए। 2003 में हम रेगुलराइज हो गए थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर उसके बाद हमारी पिछली सर्विस रेगुलराइज हो गई। प्रमोशन नहीं हुई 2011 तक हमारी, एक्सपेक्टेड भी नहीं थी कि कहीं दूर दूर कोई तवक्को है। ऐसे में डायरेक्ट सीटें आईं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो उसमें हाफ़िज़ साहब भी कामयाब हुए और मैं भी कामयाब ठहरा अल्लाह की फ़ज़ल से। लेकिन इन्होंने ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और शायद वो ज्वाइन ना करने वाले चंद बंदे शायद, और गुजरांवाला में मैं वाहिद आदमी हूँ बेवकूफ़ जिसने वो 2011 में 18 ग्रेड ज्वाइन नहीं किया था।
किस वजह से कि मेरे ऑर्डर जेलम के थे, मेरे ऑर्डर जेलम, मेरी एडजस्टमेंट जेलम हुई थी, तो मैं वहाँ ज्वाइन ना कर सका कुछ घरेलू हालात की वजह से। मैं सफ़र नहीं कर सकता था, डेली मेरा गुजरांवाला से जेलम जाना मुमकिन नहीं था। एक तो मेरी वालदा साहिब फराश थी, बेड रिडन थी, दूसरा अल्लाह ने मुझे 7 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा था। अल्लाह ने मुझे कुछ चीज़ें देर से तो दी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत दी हैं। वो अकलौती बेटी है मेरी, और वो उन दिनों माँ की कोख में थी, इसलिए वो मैं रिस्क नहीं ले सका। मैंने अपनी प्रेफरेंस सेट की कि मेरी प्रेफरेंस मेरा घर है, मेरी औलाद है, मेरी वालदा है, तो मैंने फोरगो कर दिया। और ये अभी चंद माह पहले मेरा वो सारा बैच 19 माशाल्लाह ज्वाइन कर गए हैं, हाफ़ साहब भी, लेकिन मैं 18 में रिटायर हो रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम। मुझे दुख नहीं इस बात का, मुझे कतन इस बात का गम नहीं, कोई कलक नहीं है कि अल्लाह ने मेरे नसीब में यही लिखा था, और अल्लाह ने इसके बदल में मुझे जो कुछ दिया है और जितनी इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे यहाँ दी है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझसे वो काम लिए हैं जिनका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज से 3-4 साल पहले स्टाफ सेक्रेटरी बनने से पहले मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि अल्लाह की मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजेगा, और मेरा कॉलेज से जाना जो है वो इस कदर हसीन होगा। ये कॉलेज मेरी माँ की तरह है, इस कॉलेज ने मुझे पाला है। 1983 और आज 1923 40 साल का अरसा है जो इस कॉलेज में मैंने गुजारा है। एंड वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लो जी प्यारिओ, तुसां गौरमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज दे इंग्लिश दे प्रोफैसर राणा मुहम्मद अशरफ होरां दी फेयरवैल सैरेमनी दे विच शिरकत कीती। तुसां वेख्या कि उन्हां दियां दोस्तां ने, उन्हां दियां शागिर्दां ने, उन्हां दे कोलीग्स ने ते ज़ुआमाए शहर ने किस कदर वालिहाना अंदाज दे विच अपनी मुहब्बत का इजहार करके ते खिराजे अकीदत व तहसीन पेश करके प्रोफैसर साहब नूं अलविदा आख्या। ते आखिर दे विच उन्हां नूं इनामात ते इजाज़ात भी पेश किए गए। साहिबो, इहदे नाल ही हुण सानूं दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे वट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल